नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 9 मई की तारीख पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन ममता बनर्जी का मिजाज अब भी वही है। यानी ममता बनर्जी अपने जिद पर अड़ी हुई हैं। कुछ लोग उन्हें इसकी अकड़ भी बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी, जिन्हें कोलकाता ने नकार दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, वो अपनी हार नहीं पचा पा रही हैं और इसी सिलसिले में कुछ रास्ता तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। उन्होंने आज दिन भर अपने वकीलों के साथ मंत्रणा की है, चिंतन मनन किया है, उनसे राय मशवरा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि अच्छी खासी वकीलों की लॉबी उनके पास है, जिनसे उन्हें राय मशवरा लिया है। वो बात और है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार पिछले कई मामलों में उन्हें फटकार लगी, उनकी दलीलों को कोर्ट ने खारिज किया। और इसी पर बात करने के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत ममता को मिल पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है। और इसी को समझने के लिए कि ये लीगल जो बैटल है उसमें ममता के अस्त्र शस्त्र जो हैं, उनके तरकश में जो तीर हैं, वो कितने काम करवाएंगे कोर्ट के गलियारों में, ये बताने के लिए के शर्मा जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है, और ममता के मिजाज को भी देखेंगे तो जब राजनीतिक तौर पर वो हार जाती हैं तो कोर्ट की ओर रुख करती हैं। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी नेता हैं, जब चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं तो उनको जो है जस्टिस याद आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट याद आता है, लीगल बैटल याद आता है। लेकिन जब उससे पहले उसी लीगल बैटल, उसी सुप्रीम कोर्ट को वो बोलते हैं कि वो सही नहीं है, वहां न्याय नहीं मिलता, न्याय प्रणाली पे सरकार का कब्जा है। लेकिन आप ये देखिए कि ममता बनर्जी को एक लड़ाकू, एक फाइटर नेता के रूप में जाना जाता था। आज जिस तरह से वो डिजाइन नहीं दे रही है और नैतिकता के आधार पे उनको डिजाइन दे के लीगल फाइट करना चाहिए, वो उनका संवैधानिक राइट है। इसके लिए तो ना तो भाजपा मना कर रही है, ना विपक्ष मना कर रहा है, ना किसी भी पार्टी मना कर रही है। अब मना कर भी नहीं सकती। आप मना, कोई पार्टी नहीं मना करी, भाजपा करी, जाओ, मना नहीं कर सकती है। कोर्ट भी नहीं मना कर सकता कि आप मेरे पास मत आओ। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ममता जी रिजाइन ना देती है, लीगल बैटल के लिए करती है, तो ये कहीं ना कहीं उसके इस कंडक्ट के बेस पे उनको पहले एक फाइटर नेता के रूप में जो जानी जाती थी, एक प्रचलित थी देश में, अब उनको पगला शासक भी कहा जा सकता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को आपने देखा होगा कि उसके डिसीजन हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता था। और अब देखिए लीगल क्या है कि आप किसी भी सीसी फुटेज को ये बता रहे कि सीसी फुटेज हो और वहां पे करप्ट अपनाया गया है, प्रैक्टिस को अपनाया गया है, लेकिन 45 डेज के अंदर आप अपील में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन नैतिकता के आधार पर यदि आप हार गए हैं तो इसी चीज को लीगल बैटल करें। आपने देखा होगा 1971 में राज नारायण वर्सेस जो केस था इंदिरा गांधी, उस समय क्या हुआ था? जब इंदिरा गांधी जीत गई थी, उसके बाद राज नारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने बताया कि सरकारी तत्व को यूज किया गया जी, गलत तरीके से चुनाव जीता गया। बहुत सारे जो उसमें उन्होंने कहा, उसके बेस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था और ऐसा, और वहां पे उनकी जो है जो जीत जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट किया जिसको 39 संशोधन कहा जाता है संविधान का, जिसमें अनुच्छेद 329A को जो है उन्होंने उसको चेंज कर दिया, जिसकी न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आया गया। केशवानंद भारती का जो केस था जिसमें बेसिक पिक्चर कैडेट अमेंड, वो बेसिक पिक्चर भी, और वहां पे राज नारायण जी को जीत मिली, जबकि सत्ता जो थी उस समय इंदिरा गांधी की थी, उसके बावजूद भी। और वो जब संविधान
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी संवैधानिक संशोधन पे न्यायिक समीक्षा की न्यायालयिकता की शक्ति की पुष्टि की गई है, कानून का शासन स्थापित हो, व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पद पर ही क्यों ना हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई मैं नहीं है। आपको रोक रहा हूं, ये आपने देखिए, बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है शर्मा जी। केस स्टडी भी करनी पड़ती है और आपने पहले भी कहा था कि जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून के जानकार हैं, उनके लिए भी अपने आप में एक दिलचस्प ये केस बन जाता है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी या फिर केयरटेकर मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री रहते हुए हार जाता है चुनाव और वो इस्तीफा ना देने पर अड़ जाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये चौंकाने वाला मामला है। क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए और 9 तारीख के शपथ ग्रहण को किसी तरह से स्टे लग जाए, इस कोशिश में किसी तरह से फजीहत हो जाए, इस कोशिश में क्या ममता बनर्जी हाथ पैर मार रही है? मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं या डाल सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को ममता बनर्जी ने खतरे में डाला आईपैक मामले को लेकर, जब यह पूरी सुनवाई कोर्ट के अंदर हुई। यही सुप्रीम कोर्ट था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर, इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट पर सवाल खड़े किए थे, काउंटिंग सेंटर्स पर जो सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं, केंद्र के कर्मचारी भेजे गए, उन पर जब आपने क्वेश्चन किया था, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कपिल सिब्बल जो आपकी तरफ से पेश हुए थे, उनकी दलीलों को खारिज कर दिया था। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट है जहां पर आप गुहार लगा रही हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट आपके सारे कारनामों को पहले से देखता हुआ आ रहा है। एक बात यह हो गई। दूसरी बात शर्मा जी यह है कि कोर्ट जब कोई 10 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है, 10 बार वो हार चुकी है, और वो 10 के बाद अभी दोबारा आना चाहती है। आप बताइए भुवन जी, हाउ इट इज पॉसिबल कि पूरे सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाए? देखिए, एक दो यदि इलेक्शन में एक दो यदि जिला हो, डिस्ट्रिक्ट हो या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, वहां पे फिर भी पॉसिबिलिटी है जहां आपको डाउट है। लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम सभी हर एक विधानसभा को दिखाने लगे, तो कल फिर तमिलनाडु को भी दिखाना पड़ेगा, केरला को भी दिखाना पड़ेगा, फिर आसाम में भी दिखाना पड़ेगा, सभी कोर्ट में आ जाएंगे। आप बताइए, जब हम चावल पकाते हैं तो उसमें चावल पका है कि कच्चा है, हम सिर्फ 4 दाने को उठा के देखते हैं। 4 दाने से पता चल जाता है कि पूरे पतीले में जितनी भी चावल है सभी पक गई है। पर पूरे चावल को निकाल के उसको देखना, ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और ये जो उनको पता है ममता को कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उनका डिमांड जो है कि पूरी विधानसभा में सीसी फुटेज दिखाया जाए, और ये ऐसा डिमांड है। देखिए, ये प्रैक्टिकली जो ममता बनर्जी का जो रवैया है, वो कहीं ना कहीं उनके जो छवि जो है उसकी धूमिल हो रही है। हाँ बिल्कुल, इमेज पे जो उनकी इमेज रह गई है उस पर भी वो डेंट मार रहा है। क्योंकि आपने शुरुआत में कहा एक जो फाइटर लेडी की इमेज थी, वो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटली इल उसको कह लें, या जिस तरीके से हिंदी में कहा जाता है ना मानसिक दिवालियापन, कुछ लोग कहते हैं एक दूसरे को, तो मुझे लगता है कि कुछ वैसी स्थिति क्या ममता बनर्जी की लोग एक इमेज पोर्ट्रे करने लगेंगे क्या? ये सवाल इसके साथ में आऊंगा, लेकिन मैं फिर कानून पर वापस जा रहा हूं, कोर्ट के गलियारों में आपको लेकर चल रहा हूं। प्राइमा फेसिया एविडेंस होते हैं, प्राइमा फेसिया कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको कोर्ट कंसीडर करता है सुनवाई से पहले। मतलब जो याचिका आप लगाने जा रहे हैं वो कितनी दमदार है, उसका ग्राउंड कितना मजबूत है, इसको भी तो कोर्ट देखेगा ना। तो कोर्ट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेस बनाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, जो मुंह जुबानी आप बातें कर रहे हैं, क्या कोर्ट उनको सबूत बनाएगा, या कुछ आपके पास ठोस है भी बताने के लिए, दिखाने के लिए? तो ये भी समझना चाहते हैं कि शुरुआत में क्या होगा अगर वो याचिका लेकर पहुंचेंगे। भुवन शर्मा जी, हमारे केस देश में यदि राजनैतिक और वर्सेज इंदिरा गांधी का केस को छोड़ दिया जाए, और दूसरा पलवल सिंह राजपूत वर्सेज अहमद पटेल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिससे 2 एमएलए को जो भाजपा में चला गया था बागी होके, उसमें जीत हुई है। बाकी इसके अलावा और एक चंडीगढ़ का जो देख लिया जाए, चंडीगढ़ का क्योंकि वो छोटा सा निकाय चुनाव था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे न्याय दिया, और तो ये तो पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जस्टिस कभी भी डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो सकता, लेकिन डिले इसमें हमारे देश में, मैं पटियाला हाउस की बात कर रहा हूँ या दिल्ली बार काउंसिल दिल्ली की चुनाव की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है बार काउंसिल दिल्ली में। बार बार चुनाव को कैंसिल, जो काउंटिंग है उसको कैंसिल करना पड़ रहा है।
लोग जो हार रहे हैं वो हंगामा कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि रिजल्ट हो। आपको पता है जो पटियाला हाउस कोर्ट में क्या हुआ, 1 साल तक चुनाव हम रीट पिटीशन फाइल के, इलेक्शन पिटीशन हमने फाइल किया, 1 साल तक उस कोर्ट में चलता रहा। 1 साल बाद उस कोर्ट ने ये बोला कि जो आपका ये कंसर्न कोर्ट नहीं है, आपका ये जुडिक्शन जो है ये किसी और कोर्ट में फाइल करना चाहिए। 2 साल में चुनाव होता है, 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, और 1 साल और अभी निकल जाता। उसमें हुआ क्या था कि 55 ऐसे लोग हैं जो वोटिंग राइट जो अवेल कर लिया, जिनका देहांत हो चुका था। तो एसआईआर तो यदि हमारे पटियाला हाउस कोर्ट का चुनाव में, यदि और दिल्ली के बाद के चुनाव में एसआईआर हो गया होता, तो वहां पे भी ऐसे जो वोट जो थे, जो 55 वोट थे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, और फिर वहां पे ये हाईकोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आती। और बात तो सिर्फ दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, अभी दिन रात आपने सुना होगा किस तरह से हंगामा हो रहा है, वकील और वकीलों के बीच में फाइट हो रहा है। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है। जब तक ममता बनर्जी लड़ती रहेंगी, 2 चुनाव हो चुका होगा, आम चुनाव आप देख लेना ऐसा, और क्योंकि इतनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हाँ उनका राइट है, वो जा सकती है जाए, लेकिन उसके लिए प्राइमा फेसाई जो एविडेंस चाहिए वो एविडेंस भी होना चाहिए। क्या एविडेंस है आपको बताओ? नहीं, एविडेंस होते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आई थी तो वहां पर वो एविडेंस रखती, जनता की अदालत में एविडेंस रखती। जब वो उतना ही अपने आप को मां माटी और मानुष की का नारा देने वाली ममता बनर्जी जब तक लोगों से खुद को कनेक्ट करने की बात कहती है, बंगाली अस्मिता की बात कहती है, तो बंगाली जनता के सामने अपनी फैक्ट्स को रखती है, अपने सबूतों को रखती है, तब समझ में आता। भुवन जी, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में उनको कोशिश किया गया था, और उन्होंने कहा था कि जो एनडीए के खिलाफ में हम यूनाइट होंगे। उसके बाद यही ममता है जो उस समय अपने रवैये की वजह से वो पूरे अच्छा वाला जो मीटिंग बैंगलोर में हुआ था, उसको इन्होंने अपने कुर्सी के लालच में उसको इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया। उस समय यही ममता जो है उनकी, आज यही ममता को यही इंडिया गठबंधन मुसीबत में याद आ रहा है। क्या आपको प्रैक्टिकली लग रहा है? जब इनकी सत्ता थी 15 साल, इनकी जो वे ऑफ टॉकिंग थी, इनका जो डिसीजन था, वो कभी भी एक ऐसा लगा कि एक मतलब बिना डोर का पतंग जो है वो हवा में उड़ रहा है, बिना डोर का, इसमें कोई किसी का न लगाम है, बिल्कुल बिना लगाम का घोड़ा दौड़ रहा। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो राजनीतिक इनका चरित्र है वो तो पूरे देश ने देखा है। इंडी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, यहीं पर इसी चुनाव में आपस में ही लड़ रहे थे। कांग्रेस वाले ममता पर सवाल उठा रहे थे, ममता वाले कांग्रेस को कई सीटों पर घेर रहे थे। खुद राहुल गांधी ने ममता पर आकर के प्रचार में कई तरह के आरोप लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका। इस पूरे मामले पर आगे क्या अपडेट आता है, कोई अपडेट आएगा तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे। और मैं यही कहूंगा लास्ट में भुवन जी, मैं यही कहूंगा, चुनावी लड़ाई सभी पार्टी लड़ते हैं। राहुल गांधी जी ने भी एलिगेशंस लगाए हैं, बिहार में लगाया, आरजेडी ने भी लगाया। हर इज्जत से यदि आप सत्ता में हैं तो आपको डिजाइन नैतिकता के आधार पर देके आप चुनावी संवैधानिक जो आपको राइट मिला हुआ है, रेमेडी जो है वो उसको अवेल कीजिए, उसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और देश को संसार, हमारे देश को, हमारे संविधान को संसार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं के जी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो आपकी सलाह है, अगर वो सुन रही होंगी तो क्या इसको इंप्लीमेंट करेंगी, क्योंकि उनके आसपास भी आप जैसे ही कई और वकील हैं जो उनको सलाह देने वाले होंगे। लेकिन हत्या हो रही है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। जिस जनता ने, जनादेश ने आपको सर पे बैठाया, वही जनता को आप उसकी जनादेश को अपमान हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान हो रहा है। जाहिर है अब देखना होगा कि जो वकील उनके आसपास हैं, जो उन्हें सलाह दे रहे हैं कि कोर्ट में आइए, कोर्ट में जाइए, जाहिर है उन्होंने उनकी सलाह पर ही वो जा रही होंगी। और वकील अपना फी बना लेंगे। मैं वही बिल्कुल। आप देखिए, अभी तक जो आप कह रहे हैं कि वो बात बिल्कुल कटु सत्य बात है कि ये जो वकील हैं ये अपनी फीस तो बना लेंगे, लेकिन जो वो सलाह दे रहे हैं उससे ममता की इमेज को कितना बड़ा डेंट लग रहा है, ये शायद ममता बनर्जी अभी समझ नहीं पा रही है। ममता की इमेज से ज्यादा हमारे देश की
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमारा बहुत सवालिया निशान है। आपको अपना जो भी ग्रीवांसेज है वो कोर्ट में लाए, पर शांतिपूर्वक लॉ पूर्वक आप उसको लाए। देश की जनता जनार्दन और उसकी जनादेश का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ना कानून बर्दाश्त करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले पर क्या आगे अपडेट आता है। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और इस पूरे मामले पर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जनता यानी कि हमारी ऑडियंस इस पर क्या राय रखती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बातचीत आपको पसंद आई हो, जानकारी भरी लगी हो तो उसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि हम यहां बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, हम इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।